समकालीन लेखिकाओं में से एक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सुनिए, नदी की उंगलियों के निशान। तो शुरू करते हैं कहानी, नदी की उंगलियों के निशान। नदी की उंगलियों के निशान हमारी पीठ पर थे। हमारे पीछे दौड़ रहा मगरमच्छ जबड़ा खोले निकलने को आतुर। बेतहाशा दौड़ रही पृथ्वी के ओर छोर हम दो छोटी लड़कियां। मौत के कितने चेहरे होते हैं, अनुभव किया था उस पल। दौड़ो, कितना भी दौड़ो, पृथ्वी गोल है, घूम फिर कर इसी जगह कुछ भी घट सकता है। नदी की उंगलियों को पोंछने के लिए आमादा मगरमच्छ। इससे लड़ नहीं सकते हम, इससे बचना है किसी तरह, यही समझ आया था उस मूक स्वर से, उस मौन चीख से जो उस थरथराते गले से अटकी छटपटा रही थी। एक तीली आग जली थी, उसमें जल रही थी हमारी इच्छाएं, हमारे स्वप्न और हमारी मुक्ति। उस मछली सी जिस पर बगुला घात लगाए खड़ा था धारा में। बस एक तीली आग जली थी, उसमें जलने लगा था भुवन चाचा का जिंदगी की 15 पीढ़ियों पर अर्जित किया पौरुष। सुबह दम भरता वो साहस पल भर में ही तिरोहित हुआ। अब वहाँ कातर पंछी की फड़फड़ाहट थी। माँ के शंकालु मन पर विश्वास का मरहम लगाते हुए कहा था भुवन चाचा ने, इसमें डरने की क्या बात है भाभी, मैं हूँ ना, अकेली कहाँ जा रही हैं लड़कियाँ। और अब उसका थरथर काँपता हाथ, भागो। भुवन चाचा के थरथर काँपते जिस्म और कातर चेहरे को देख हम समझ गई थी कि मृत्यु निश्चित है, फिर आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखनी है। पल भर में समय उलट जाएगा, तब कहाँ सोचा था हमने, सोचने की फुर्सत भी कहाँ थी। नदी के किनारे रेत देखी, रेत के घरौंदे बनाने लगे। बमुश्किल आते हैं ऐसे विरल क्षण जब अपना समय था, जिसे हम अपने मुताबिक पा सकते थे। माँ ने बहुत रोका था, अभी छोटी हैं लड़कियाँ, कितनी बार की थी माँ की चिरौरी। माँ, मुझे नदी देखनी है, मछलियाँ देखनी हैं और देखना है घटवार। नदी से तो माँ काँप ही उठी थी। ना बाबा, नदी में मछलियाँ देखने जाना है तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। नदी में कितने ही लोग डूब गए, गर्मियों में बर्फ़ पिघल कर आती है ऊपर से, पानी कब बढ़ता है पता नहीं चलता। भुवन चाचा बोले थे, नदी में कौन जाने देगा इनको। अरे भाभी, नदी में तो मगरमच्छ भी रहता है। भुवन चाचा ने आंख झपकाई थी माँ को। भुवन चाचा के घर पिसान समाप्त हो चुका था, दादी बीमार थी। चूल्हा जलाना है तो आटा घटवार से पिसा कर लाना होगा भुवन, दादी ने बुखार में करहाते हुए कहा था। भुवन चाचा अपने घर में बड़ी बहन शादी करके जा चुकी थी। छोटी बहन माधुरी, मेरी सहेली, मेरे बिना घटवार में जाना स्थगित कर रही थी। फिर उसने कहा कि नदी में मछलियाँ रहती हैं जो किनारे आकर लहरों को भी साथ लाती हैं। उसने खेत की ढलान से दिखाई थी नदी के ऊपर घटवार, जिसके पत्थर धूप में चमक रहे थे। माँ ने कहा, हमारे घर में पिसान के कनस्तर भरे हैं, फिर भी थोड़ा मक्की और ज्वार के दानों की पोटली बनाकर झोले में रख दी थी। पिछली रात मुझे नदी का सपना भी आया था। नीले जल की धारा मीठा मीठा राग गुनगुनाती लहरों के साथ उसकी मछलियाँ उछलती गोया लहरों में नृत्य कर रही हों। नदी कह रही थी, शिवानी, मेरी मछलियों को छू कर दे। मैंने नदी को छुआ तो मैं बहने लगी धारा में। मैंने मछलियों को छुआ तो मेरे पंख उगाए, मैं उड़ने लगी हवा में ऊपर। मगरमच्छ को मैंने नहीं देखा, मैंने देखा सिर्फ पानी, बहता पानी, पानी के साथ बहती मछलियाँ। सपना मुझे पंख देकर उड़ाने पर आतुर चंद्रमा के समीप। चंद्रमा हंस रहा था। इतनी सी खुशी चाहिए बस। मैंने कहा, हाँ, बस इतनी सी खुशी। मैंने सपने की बात माधुरी और भुवन चाचा से कही। भुवन चाचा ने मेरे सिर पर चपत मारी। इतनी छोटी लड़की और इतने बड़े सपने की चांद से बतिया कर आए। उसने घुड़कने के अंदाज में कहा, छोटे सपने देखा कर लड़की। बेवकूफ़, उसे पता ही नहीं सपनों पर अपना वश नहीं चलता, उन्हें तो नींद लेकर आती है, जैसे मछलियों को लेकर आता है पानी। चीड़ के लंबे जंगल को पार कर हम पहाड़ की ढलान पर उतरते खूब नीचे आए थे। घाटी में यहीं था घटवार, नदी के ऊपर घने पेड़ों के बीच, जहाँ से एक छोटी धारा बहती थी। घटवार में कोई नहीं, सिर्फ अनाज के बोरे ठसाठस भरे थे। बोरों के पीछे दिखी घटवाड़ी की टोपी। भुवन चाचा ने थैला उतार कर पूछा, हम दूर से आए हैं, हमारा अनाज पिस जाएगा घटवाड़ी भौजी। घटवाड़ी ने कहा, पिसेगा क्यों नहीं पिसेगा, दोपहर तक जरूर पिस जाएगा।
भुवन चाचा बैठ गया अनाज के बोरों के ऊपर। हम देरी से झांक कर घटवार को चलते देखने लगी। उसका पानी बहुत तेजी के साथ बहता। पानी का इतना शोर, घटवार की टिक टिक आवाज़ का शोर दोनों मिलकर दहशत देने लगे। तो हम बाहर को लिए। माधुरी ने कहा, शिवानी चल नदी देखने चलते हैं, तू मेरे भाई से पूछ ले। भुवन चाचा ने घूर कर देखा। नदी में डूब जाते हैं लोग, क्या कहा था तेरी माँ ने, याद है ना? माधुरी भी हाँ सुनने के लिए अंदर आ चुकी थी। उसने चिरौरी की, हम रेत में ही खेलेंगे भाई, आगे नहीं जाएंगे। भुवन चाचा ने आंख दिखाई, बोला, नहीं। घटवारी को हमारे उदास चेहरे अच्छे नहीं लगे। वो भी उदास हो गया। उसके चेहरे पर आटा पुता था, पर आंखों में उदासी झलकने लगी। पृथ्वी पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें छोटी बच्चियों का उदास होना अच्छा नहीं लगता। जैसे बाघ को तितलियों का चुप बैठना अच्छा नहीं लगता। वो फूल खिलाता है कि तितलियां मंडराती रहें, तभी दिखता है सौंदर्य प्रकृति का। मैंने ही मन में कहा, हे भगवान, अच्छे लोगों की दुनिया बनाओ जिन्हें छोटी लड़कियों की कद्र हो। हमारे घर वालों की तरह जेलर मत बनाओ कि जरा सा आसमान मांगने पर मुट्ठी में कसने लगी है गर्दन। जाने दो बेटा, कोई डर नहीं, नदी के किनारे पानी भी कम है। घटवाड़ी भुवन चाचा की मनोहार कर रहा था। भुवन चाचा के चेहरे पर धूप की तितली बैठी। माधुरी हवा में उड़ी, उसके पंख पकड़कर मैं भी उड़ने लगी। उस विजन में हम दो लड़कियां जिंदगी की 9वीं 10वीं सीढ़ी पर पांव रखती, प्रकृति की भव्यता से अभिभूत। रेत में नहा रही कत्थई रंग की चिड़िया हमारे पास आकर जल का मोती चुगने लगी। हमारे पांव नदी में थे। हम पत्थरों पर बैठी नदी का बहना देख रही थीं। सिर्फ नदी का कोलाहल और दूर तक कोई नहीं। माधुरी बोली, नदी कुछ कह रही है, सुन। मैंने उसकी आवाज़ पर कान रखा। नदी बोली, मछली की तरह उतरो मेरी धारा में। पारदर्शी जल में मछलियों का तैरना दिखा, लेकिन हमारे पास तो दूसरी फ्रॉकें नहीं हैं। नदी बोली, फ्रॉकें उतार दो, कूद जाओ धारा में। किनारे कम पानी था। माधुरी बोली, शिवानी पहले रेत में लेटते हैं। मैंने कहा, नहीं, पहले मछलियों के साथ तैरते हैं। हमने नदी के एक इशारे पर अपनी फ्रॉकें उतार दी और पानी में तैरने लगे। खूब देर तक हम दोनों मछलियों की तरह तैरती रहीं। मछलियाँ हमारी देह पर कुलबुलाती रहीं। जब ठंड लगने लगी तो हम रेत में लेट गईं। धूप ने गर्म लिहाफ दिया तो दो चिड़ियाँ पत्थर पर बैठी ताकने लगीं। मज़ा आ रहा है ना? हमने कहा, बहुत। फिर हमने एक दूसरे की नंगी देहों पर खूब रेत मलते हुए हम मुक्त हंसी हंसते, एक दूसरे को गुदगुदाते हम नंगे बदन रेत के कछार में दौड़ती रहीं। हम भूल ही गईं कि हमारे क्रियाकलापों पर किसी की दृष्टि हो सकती है। हम भूल गईं कि मगरमच्छ हमारी कोमल किसले देहों को कच्चा चबाने को आतुर है कहीं। हम दो लड़कियां अपनी नंगी देह को रेत का बिछौना देती लेट गईं। सूरज ने हमें धूप का लिहाफ उड़ाया और हंस दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार सूरज ने हमें देखा नंगे बदन। पहली बार नदी ने देखा नंगे बदन। पहली बार हमें चिड़ियों ने देखा और वे हवा में उड़ने लगीं। मछलियों ने देखा, वे पानी से डबक डबक कर ऊपर आकर पावों में कुलबुलाने लगीं। घोंगे, केकड़े, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ सब हमारे साथ उत्सव में शामिल होने लगे। काफ़ी देर तक हम गुनगुनी रेत से खेलते, घरौंदे बनाते एक दूसरे पर रेत काई मलती रहीं। फिर याद आया कि वक्त बीत चुका है, हमें वापस जाना चाहिए। हमने अपने शरीर देखे रेत और कीचड़ में सने। फिर एक बार और नदी में नहाने की ज़रूरत पड़ी। तब हमने फ्रॉकें पहनी और हंसती खिलखिलाती गुनगुनाती वापस घटवार के रास्ते मुड़ी। ठंड में ठिठुरती देह धूप में सुखाई पत्थर पर बैठकर। माधुरी बोली थी, शिवानी कितना मज़ा आया ना? मैंने कहा, हाँ आया तो, पर कोई जान गया तो? हम किसी से कहेंगे क्यों? उसने कसम दिलवाई। मैंने कसम खाई थी, माँ की कसम, विद्या माता की कसम। उसने फिर धूल झाड़ी। मेरे बालों पर रेत के कण चमक रहे थे। उसने एक एक लट को उंगलियों से झाड़ा। तू समझदार हो गई शिवानी, वो बोली। हम ऐसे ही छुपकर मज़े करते रहेंगे, गांव में किसी भी लड़की को कुछ ना बताएंगे। मैंने हामी भरी। माँ तो बेकारी डरती है, कुछ हुआ क्या यहाँ? यहाँ तो बंदर भी नहीं दिखा। खिल खिल हंसी विजन में गूंजने लगी। लगा सब हंस रहे हैं हमारे साथ, जंगल, पहाड़, पेड़, सारी कायनात। मैंने माधुरी से कहा, चल अब कोई कविता सुना। उसने कविता सुनाई।
ये लघु सरिता का बहता जल कितना निर्मल, कितना शीतल। उसने कहा, अब तू भी सुना। मैं लय में गाने लगी, जो निकलकर बादलों की गोद से कि अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। गीत गुनगुनाते हंसते खेलते हम उस मोड़ पर आ गईं जहाँ घटवार और दूसरा रास्ता बाजार को जाता था। उस मोड़ से ऊपर पेड़ों का झुरमुट था, जिसमें कुछ चीड़ और देवदार के पेड़ थे। रास्ता पगडंडी जैसा। जैसे हम मुड़ने को हुए, धप्प कूदा वो गुंडा किस्म का लड़का, भुवन चाचा से थोड़ा बड़ा। वो मौत का चेहरा ओढ़े खड़ा। उसने पूछा, नदी पर नहा रही थी तुम? हमारी सांस अटकने लगी। हमसे कुछ कहते नहीं बना। उसने फिर पूछा, कौन से गांव से आई हो? मैंने उंगली से इशारा किया पहाड़ी के ऊपर। ऊपर उसके दो साथी खड़े थे। वो अजीब सी दृष्टि से हमें घूरने लगा। बहुत सुंदर हो तुम दोनों। मैं देख रहा था पानी के अंदर तुम्हारे नंगे शरीर चमक रहे थे। मछली जैसी मचल रही थी तुम। उसकी आंखें हमारी नन्ही देहों को कच्चा चबाने को आतुर दिखीं। वो बीच में खड़ा था। हम इर्द गिर्द से निकल आगे बढ़े तो उसने फिर टोका, ए लड़कियों। हमारे पांव धरती में गड़ गए। देखो इधर, उसने आदेश दिया। हमने चेहरा घुमाया। वो पैंट की जिप खोले था। माधुरी ने मेरा हाथ पकड़ा, चल भाग शिवानी। हम दौड़ते रहे। एक जगह कीचड़ में मेरी चप्पल धंस गई, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बदहवास भागते हम भुवन चाचा के पास पहुँचे। लगा कि अब सुरक्षित हो गए। घटवार की देहरी के भीतर पांव रखते ही देखा, दो लड़कों ने भुवन चाचा को पकड़ा था और वो गुंडा दिया सलाई से भुवन चाचा का गाल जला रहा था। घटवाड़ी नदारत था। हम दोनों भागने लगी, भागती ही जा रही हैं अब तक। अभी आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी नदी की उंगलियों के निशान। इस संसार का आदि सत्य, जिसका कभी अंत नहीं है, आपको जरूर समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।